माता की। तो सबसे पहले पहली लाइन से जो भैया बैठे हैं बताएं, आपके कितने गुरु हैं? एक जिसके हो, एक गुरु जिसके हो हाथ ऊपर करें। जिसके एक गुरु हो वो हाथ ऊपर करें, अपना दायां हाथ। एक भी गुरु नहीं है? एक की दो, एक। उधर कितने हैं? कितने गुरु हैं आपके? एक। अच्छा ठीक। अब दो हाथ वाले ऊपर करें जिनके दो गुरु हो, एक वाले नीचे करो। अच्छा दो गुरु। आप बताइए कौन कौन से मिसाल दिए आपके दोनों गुरु? खड़े हो जाइए, नाम बताइए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ बताइए, पहले गुरु कौन है? कृष्ण कुमार सोनियाचार्य, ताली बजाइए भाई। दूसरे गुरु का नाम बताइए, सोच के बता रहे भाई। जल्दी बताइए। चलिए बैठ जाइए। चलिए सेकंड लाइन से जिनके तीन गुरु, दो तक तो पहुंच गए। जिनके तीन गुरु हैं किसी के? किसी के नहीं। चलिए तीसरी लाइन से जिनके तीन गुरु हो। थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन से बहनों का गुरु। फोर्थ लाइन से किसी के हैं तीन गुरु? हैं? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। स्टैंडर्ड। हाँ बोलिए नाम। पहला पुष्पेंद्र गर्गाचार्य, ताली बजाइए भाई। दूसरे गुरु का नाम रागिनी मैम, ताली बजाइए रागिनी मैम की। तीसरे गुरु का नाम राधा मैम, वेरी गुड। हाँ फिफ्थ लाइन से जिसके चार गुरु हो है कोई? कोई नहीं। चलिए ठीक। विद्या के अधिष्ठात्री माँ सरस्वती जी के चरणों में सत नमन करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम के नियोजक हमारे पूर्व छात्र द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स क्लब, ऐसे समाज के लिए कार्य करने वाले हमारे पूर्व छात्र, समस्त आचार्य बंधु भगिनी, प्रिय भैया बहन, आप सभी को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं कि सबसे पहले हमारे गुरु कौन है मालूम है? माता पिता। माता पिता आप लोगों को मालूम है? माता पिता। इसीलिए सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना? तब जानकारी होगी। सबसे पहले गुरु हैं हमारे आत्म भगवान शिव। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्दते। हमारे सबसे पहले आद्य गुरु हैं भगवान शिव। भगवान शिव के द्वारा ये जो सृष्टि चली, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित होने के पश्चात वो उसके गुरु आद्य गुरु भगवान शिव बने। फिर धीरे 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 ये जहाँ से जिसको जैसा ज्ञान प्राप्त होता आया तो गुरुओं की संख्या बढ़ती गई, है ना? भगवान कृष्ण भी हमारे गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस सारे संसार के गुरु कौन है? भगवान कृष्ण हैं। दत्तात्रेय भगवान ने अपने कितने गुरु बनाए थे मालूम है? 24 गुरु बनाए थे। सुनो गुरुओं के नाम। पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। क्यों बनाया? क्योंकि पृथ्वी हमारी माँ है और इस पृथ्वी में हम जो कुछ भी करते हैं वो नाराज नहीं होती। इसी में हम अपने उसके ऊपर पैर रखते हैं, इसी में लघु शंका करते हैं, इसी में दीर्घ शंका करते हैं, इसी में फूकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता नाराज नहीं होती। तो पहला गुरु किसको बनाया? दूसरा बनाया वायु को, तीसरा बनाया आकाश को, चौथा बनाया चंद्रमा को, है ना? फिर पांचवा बनाया अजगर को, छठवां बनाया पतंगे को, कीट पतंगा जो होता है, फिर अगला बनाया हिरण को, फिर मधुमक्खी को। मधुमक्खी को क्यों बनाया भाई?
मधुमक्खी को इसलिए बनाया कि हमको मधुमक्खी से सीख ये मिलती है कि हमको दूसरों के लिए भी संग्रह करके रखना, हाँ, अपने लिए बस पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जैसे आज हमारे पूर्व छात्र इन्होंने कुछ खर्च किया होगा तब वो इधर आ जाए हैं, तो समाज के लिए, देश के लिए जो खर्च करे, ये मधुमक्खी से हमको सीख मिलती है। जैसा कि आज हमारे पूर्व छात्रों ने यहाँ पर ये आचार्य सम्मान करने के लिए यहाँ पर आज उनका मन बना हुआ। यद्यपि ये आप लोग बहुत कई वर्षों से करते आ रहे हैं, ऋषि भैया और सत्येंद्र त्रिपाठी और इनके पूरा जो ग्रुप है, इसीलिए आज भी इस अवसर पर आप पधारे हैं। इसके बाद अगला जो गुरु बनाया, हिरण को बनाया, पतंगे को बनाया, इसके बाद कुकर नाम का एक पक्षी होता उसको बनाया गुरु, सर्प को गुरु बनाया, पिंगला नाम की वेश्या थी उनको भी उन्होंने गुरु बनाया, क्योंकि वो अपने पेट पालन के लिए कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन काम करती थी। इसके बाद मकड़ी को गुरु बनाया। सबको मालूम है कहानी की, मकड़ी जाल बनाती तो बार बार गिरती है, फिर बनाती, फिर गिरती है, फिर बनाती है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी को हार नहीं मानना चाहिए। इसके बाद अगला गुरु बनाया अग्नि को। अग्नि को इसलिए गुरु बनाया कि अग्नि में जो कुछ भी डालो वो सब क्या कर देती है, सब जला देती है। इसी तरह हमको भी इतना ज्ञानवान हो जाना चाहिए कि हमको कोई कुछ भी कहे हमको नाराज नहीं होना चाहिए, सब कुछ समाहित कर लेना चाहिए। इसके बाद अगला गुरु बनाया समुद्र को, फिर अगला गुरु बनाया कपोत नाम के पक्षी को, फिर मछली को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, शहद निकालने वाले को गुरु बनाया, और कुमारी कन्या को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया। आप लोगों जैसे ये छोटे बालक है ना, इनको भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि बालक अबोध होता है, वो ये नहीं जानता कि मेरा इसमें हित है कि है। जैसे एक दिन बता रहा था ना कहानी की सपना कि एक बूढ़ी माँ ने बाहर आकर के और एक गाय को रोटी खिलाया, उसके पीछे उनका छोटा सा बालक था, और वो रोटी खिलाने के बाद गाय को वहां से हटाने लगी तो गाय नहीं जा रही थी, तो बगल में झाड़ू पड़ा था, तो झाड़ू से मार करके उसको क्या किया, गाय को हटा दिया। अगले दिन फिर वो गाय आई, यही आती, तो उस दिन वो बूढ़ी माँ थी नहीं, वो बच्चा था छोटा वाला, तो वो गया तो अंदर से रोटी लाया, गाय को खिलाया, अब फिर मारने के लिए झाड़ू ढूंढने लगा अंदर जहां भी रखा रहा हुआ। मतलब उसको ज्ञान ये नहीं था, बालक अबोध होता है ना। इसलिए दत्तात्रेय भगवान जी ने किसको गुरु बनाया, बालक को। इसके बाद बाण चलाने वाले को भी गुरु बनाया, और अंतिम गुरु भृंग कीट को बनाया। इस तरह से 24 गुरु बनाकर के दत्तात्रेय ने अपने जीवन का जो है उद्धार किया। जब सर्वपल्ली डॉक्टर राधा